Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. Effect of scarcity of water on life. पूरी दुनिया में वाटर की जो शॉर्टेज है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है और इसकी वजह से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि कुछ सालों से जो 1/3 ऑफ पीपल हैं, यानी कि लोगों का जो 1/3 जो पार्ट है पूरी दुनिया में, वो वाटर क्राइसिस को, यानी कि वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने ड्रिंकिंग, वॉशिंग और कुकिंग के लिए और हमारी जो हाइजीन है, हमारी जो सेहत के लिए जो वाटर रेकमेंड किया है वो 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे है। यानी कि एक इंसान को एक दिन में 50 लीटर्स वाटर की ज़रूरत होती है। और ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है 50 लीटर्स, ये इक्वल है 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर के, यानी कि 2 फुल बकेट्स एंड 1 हाफ बकेट ऑफ वाटर के ये अमाउंट इक्वल है। कॉजेज़ ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, अगर बात की जाए वजूहात की, जिन वजूहात की बिना पर पानी की शॉर्टेज है, तो इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। नंबर 1 इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, अनइवन रेनफॉल्स, वाटर पोल्यूशन एंड नो इफ़ेक्टिव मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में लगातार जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी पॉपुलेशन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, आबादी जो है वो बढ़ रही है। तो जब आबादी बढ़ जाएगी तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। आबादी बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, यानी कि लोग ज़्यादा घर बनाएंगे, शॉप्स बनाएंगे, ऑफिसेज़ बनाएंगे, रोड्स वगैरह बनाएंगे। इसी तरह से डिफरेंट जो ओपन एरियाज़ हैं उनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, यानी कि पार्क्स और गार्डन्स और प्लेग्राउंड्स हैं जो कि ओपन एरियाज़ होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और घरों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो सीपेज ऑफ रेन वाटर है, यानी जब बारिश होती है और बारिश का पानी ज़मीन के अंदर सीप हो जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर चला जाता है, तो वो जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि घर बने होंगे तो फिर वो पानी जो है वो ज़मीन के अंदर कैसे जाए। इसी तरह से घर बनाने के लिए जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा बिल्डिंग्स की ज़रूरत होगी, और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। और जो ग्राउंड वाटर अक्सर जो है इस पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, वाटर की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, चाहे वो किसी तरह की भी इंडस्ट्रीज़ हो, वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि डे बाय डे इंडस्ट्रीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए वाटर की जो ज़रूरत है, पानी की जो ज़रूरत है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, पॉपुलेशन के प्रेशर की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं, यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी ही ज़्यादा हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत होगी, उतनी ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी। खुराक के लिए हमें क्रॉप्स की ज़रूरत होगी, यानी फसल वगैरह उगाने की ज़रूरत होगी। तो फसलों को पानी देने के लिए फार्मर्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। इस तरह से जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। अनइवन रेनफॉल्स का मतलब ये है कि अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पूरा साल बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश कम होती है। तो वो एरिया जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे फ्लड ज़्यादा आएंगे, यानी सैलाब ज़्यादा आएंगे। और वो एरिया जहाँ पे बारिश कम आएगी वहाँ पे ड्राउट होगा, यानी कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी। तो जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे रेनफॉल, बारिश कम होती है, वहाँ पे जो वाटर की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होता है। वाटर पोल्यूशन, वाटर जो है वो डिफरेंट तरह से पोल्यूट हो रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज है, हमारे घरों का जो कूड़ा किरकट है, इसी तरह से इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, इंडस्ट्रीज से जो गंद निकलता है, तो वो जो है वो डायरेक्टली पानी को पोल्यूट कर रहा है, आलूदा कर रहा है। तो कुछ फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि पानी के नज़दीक बनाई जाती हैं, यानी कि वो रिवर्स के किनारे पे बिल्कुल बनी होती हैं। तो उन इंडस्ट्रीज़ में से जितने भी हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो उस रिवर के पानी में फेंका जाता है। तो इससे क्या होता है, जो फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। नो इफ़ेक्टिव मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन,
वाटर कंज़र्व करने के लिए, यानी कि वाटर रिसोर्सेज को कंज़र्व करने के लिए और इसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करने के लिए जो इफ़ेक्टिव मेजर्स हुकूमत को या फिर लोगों को करने चाहिए वो बहुत कम हो रहे हैं। कंज़र्वेशन ऑफ वाटर। कंज़र्वेशन ऑफ वाटर का मतलब है कि आपने पानी को किस तरह बहुत एहतियात से और इकनॉमिकल उसको यूज़ करना है। हमारी जो कंट्री है यानी कि पाकिस्तान में वो वाटर स्ट्रेस्ड कैटेगरी में नहीं है, यानी कि पाकिस्तान में अभी पानी की कमी नहीं है। लेकिन अगर हमने वाटर की केयर ना की, उसको एहतियात से इस्तेमाल ना किया तो बहुत जल्दी पाकिस्तान में भी वाटर क्राइसिस हो सकता है। डे बाय डे पाकिस्तान में जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो फॉल कर रहा है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। तो हमें चाहिए कि इस वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट करने के लिए हर इंसान को चाहिए कि वो वाटर को कंज़र्व करे, वाटर को सेव करे। तो वाटर कंजर्वेशन का पर्पज़ ये है कि जो फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसको सेव कर सकें। मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर की कंजर्वेशन के लिए हम डिफरेंट तरह के मेथड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, बिल्डिंग डैम्स, प्रिवेंट पोल्यूशन, ड्रिप इरिगेशन मेथड एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर कंजर्वेशन के लिए जो सबसे पहला मेथड है वो है इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर। मिसमैनेजमेंट और वेस्ट ऑफ वाटर जो है वो हर इंसान से हो जाता है, यानी कि हम नोइंगली या अननोइंगली जो वाटर को हम वेस्ट कर रहे होते हैं। किस तरह से हम जब टीथ ब्रश कर रहे होते हैं या फिर हम शेविंग कर रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं या अपने कपड़े धो रहे हैं या फिर हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसके दौरान जो है हम बहुत सा पानी जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे घरों में जो नलके होते हैं वो अक्सर लीक होते हैं, उससे भी जो है वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा होता है। तो हम सबको जो है वो इस वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और हमें जो वाटर को जो है वो इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए, सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, हमारे घरों में भी और स्कूल्स में भी। वाटर कंजर्वेशन के लिए जो सेकंड मेथड है वो है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का मतलब ये है कि हम घरों में जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि उसको हम एक से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उस वाटर को की हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पानी लिया, पानी से अपने बर्तन धोए, तो वो जो पानी है बजाय इसके कि आप उसको बहा दें, आप उस पानी को जिससे आपने बर्तन धोए हैं उससे अपने गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनको भी पानी दे सकते हैं, यानी कि वही पानी जिससे बर्तन धोए हैं वही पानी आप गार्डन में प्लांट्स को दे सकते हैं। तो इस तरह से वाटर की रिसाइकलिंग के ज़रिए आप वाटर को सेव कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए एक और मेथड जो यूज़ होता है वो है बिल्डिंग डैम्स। बहुत से रिवर्स के जो किनारों पे डैम्स बनाए जाते हैं, उन डैम्स बनाने का मकसद ये है कि जब फ्लडिंग होती है यानी सैलाब आता है तो हम सैलाब वाला जो पानी है उसको सेव कर सकें, स्टोर कर सकें। तो जब हम सैलाब वाले पानी को स्टोर कर लेंगे तो ऐसी सिचुएशन जब बारिश की कमी होगी यानी कि ड्राई वेदर होगा तो उस ड्राई वेदर में हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंट पोल्यूशन। हम पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं किस तरह से? इस तरह से कि हमने अपने जो घरों का जो सीवेज है, घरों का जो कूड़ा क्रिकेट है या फिर इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो हमने रिवर्स में या पॉन्ड्स में नहीं फेंकने देना। इस तरह से हम वाटर की जो पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन मेथड। फार्मर जो है फील्ड्स को वाटर देने के लिए एक इकोनॉमिकल मेथड यूज़ करते हैं, जिस मेथड को हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो ये ड्रिप इरिगेशन मेथड एक तकनीक है, इस तकनीक के ज़रिए वाटर जो है वो प्लांट्स की रूट्स तक डायरेक्टली पहुंचाया जाता है थ्रू नैरो ट्यूब्स, यानी कि एक बिल्कुल नैरो तंग से जो है पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स के ज़रिए पानी जो है वो डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स को दिया जाता है, उनकी जड़ों को दिया जाता है। तो इस तकनीक के ज़रिए आप थोड़े पानी से जो है वो ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन के लिए जो एक और मेथड यूज़ किया जाता है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के ज़रिए हमें जो पानी मिलता है वो अक्सर जो है वो फ़्लो कर जाता है। तो इस तरह से जो है बारिश है क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो रहा होता है। तो हमें चाहिए कि जो बारिश से हमें जो पानी मिल रहा होता है उसको हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए यूज़ करें। इस मेथड को हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
इस मेथड में क्या करते हैं कि बारिश का जो पानी होता है जो कि छतों से गिर रहा होता है, हम उस पानी को ये अलाउ करते हैं कि वो ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर ज़्यादा डीप चला जाए। जब वो मट्टी के अंदर चला जाएगा तो उससे क्या होगा कि सॉइल के अंदर जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से पानी जो है वो रिवर्स में जाने की बजाय मट्टी के अंदर जाएगा और मट्टी के अंदर जाके ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, ज़मीन के अंदर पानी का जो लेवल है, उसको इंक्रीज़ करेगा। इस तरह से हम पानी को इसके अलावा भी स्टोर कर सकते हैं मुख्तलिफ टैंकीज़ वगैरह में, और इस पानी को हम ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, या फिर एरीगेशन के लिए, यानी कि प्लांट्स को, फसलों को पानी देने के लिए रेस्ट ऑफ द ईयर, यानी पूरा साल उसको यूज़ कर सकते हैं। गुड हैबिट्स, वाटर के यूजेज के लिहाज से आपके अंदर कौन सी गुड हैबिट्स होनी चाहिए? सबसे पहली हैबिट ये है कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि जो नलका है वो बंद कर दें। इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि आप जो है फ़र्श के ऊपर पोछा लगाएं, बल्कि उसको धोएं नहीं, बल्कि पोछा लगाएं, ताकि इस तरह से जो पानी है वो कम यूज़ हो सके। नंबर 3, आपने जो है कोशिश करनी है कि अपनी जो लोकेलिटी, अपना जो एरिया है, वहाँ पे आपने ट्रीज़ को प्लांट करना है। ट्रीज़ के ज़रिए भी आप जो है वाटर को सेव कर सकते हैं। और अगर आपने घरों में घरों में अगर आपके नलके लगे हैं तो आपने उनको चेक करना है, और अगर वो लीक हो रहे हैं तो आपने उनको रिपेयर करना है। नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वाटर की जो नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो किस तरह से हुई है। पाकिस्तान सब ट्रॉपिकल एरिड जोन में लोकेटेड होता है, और मोस्ट ऑफ द जो कंट्री है वो, उसमें जो क्लाइमेट होता है वो सेमी एरिड क्लाइमेट होता है। नेचर ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है इस लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान में जो सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर के जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में जो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है, यानी पूरे साल की जो एवरेज प्रेसिपिटेशन होती है वो है 494 मिलीमीटर। और लेकिन ये जो इंडस बेसिन है उसके अंदर ये जो क्वांटिटी है वो अनइवन होती है, यानी कि सेम नहीं होती। और ये जो क्वांटिटी है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में 1500 मिलीमीटर तक भी पहुंच जाती है। तो पाकिस्तान में जो मोस्ट ऑफ द जो रेनफॉल होती है वो समर में होती है, मूनसून सीज़न में होती है। इस तरह से जो पाकिस्तान में जो एनुअल फ़्लो होता है कंट्री का वो वेस्टर्न रिवर्स के ज़रिए होता है। तो वेस्टर्न रिवर्स में हमारे पास शामिल है वो रिवर जो कि वेस्ट की साइड हैं। वेस्ट की साइड हमारे पास रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चिनाब। और इसके अलावा ईस्टर्न रिवर्स जिसमें हमारे पास शामिल है रावी, ब्यास एंड सतलज। तो इसके ज़रिए भी पाकिस्तान में वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पाकिस्तान को मिलती है। कुछ रीसेंट ईयर्स में स्टैटिस्टिकल डाटा के ज़रिए ये शो किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इंडस रिवर है उससे पाकिस्तान को 154 MAF वाटर जो है वो एनुअली मिलता है। और क्योंकि इसकी जो नेचर है वो हाईली वेरिएबल होती है, पाकिस्तान में जो क्लाइमेट है और वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो वेरी करती रहती है, यानी सेम नहीं रहती। इसलिए जो ग्राउंड वाटर है वो एक सोर्स बन गया, पॉपुलर अल्टरनेटिव बन गया एरीगेशन के लिए, यानी फसलों को पानी देने के लिए, और डोमेस्टिक यूज़ के लिए। घरों में भी वाटर जो यूज़ किया जाता है वो ग्राउंड वाटर से हासिल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी जो है 90% जो ग्राउंड वाटर है उसको हम एरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि फसलों को पानी देने के लिए यूज़ करते हैं। ग्राउंड वाटर जो रिजर्वायर्स हैं उनको रिचार्ज कैसे किया जाता है, यानी कि ग्राउंड में जो ज़मीन के नीचे जो पानी है वो कहाँ से जाता है। वो पानी मिलता है रिवर से, दरियाओं से, और या फिर सीपेज के ज़रिए से, यानी कैनाल्स हैं या वाटर कोर्सेज है, फार्म चैनल्स हैं, फील्ड्स हैं, वहाँ से जो सीपेज होती है उसके ज़रिए भी पानी मिलता है। वाटर रिसोर्स की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंट्री में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर हार्वेस्टिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की डेवलपमेंट की जाए। I hope students you have learned about the effect of scarcity of water on life and conservation of water and natural distribution of water in Pakistan. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.